2026 को माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कल एक जो देशव्यापी एक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जो कि केंद्रीय लेवल पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि करीब 15 लाख कर्मचारियों के बीच वितरित की जाएगी। और वो उस 15 लाख कर्मचारी और जो नियोक्ता होंगे वो पूरे देश भर के नियोक्ता और कर्मचारी होंगे। वैसे सभी कर्मचारी जो कि प्रथम बार इस रोजगार में आए हैं, और वैसे नियोक्ता जो कि अपने यहाँ एक थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि प्रेस्क्राइब की गई है कि जहाँ पर 50 से ज़्यादा वो उस पर अगर नए कर्मचारी को जोड़ते हैं तो उनका इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कल वो राशि वितरित की जा रही है और वो राशि जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा प्रधानमंत्री के महोदय के कर कमलों के द्वारा कल वो वितरित की जाएगी। और उसमें पूरे देश भर में 200 ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो कि बृहद स्तर पर के कार्यक्रम हैं। लुधियाना के रीजनल ऑफिस लुधियाना में भी कल कार्यक्रम है, जो कि कल हम लोग यहाँ पे 3:30 बजे से शुरुआत कर रहे हैं, और जिसका कि लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से सीधा यहाँ प्रसारित होगा। जो जहाँ तक कि पंजाब के लाभार्थी का है, तो पंजाब में इसकी संख्या जो जो कर्मचारी हैं 16,000 मतलब 16,417 लोगों को कल इसका बेनिफिट मिलेगा। और वो जो राशि होगी वो 8,80,08,955 मतलब नियर अबाउट 9 करोड़ का कल भुगतान प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। और जिसमें नियोक्ता को जो बेनिफिट है वो कम से कम 12,556 1256 जो एम्प्लॉयर हैं उनको इनका बेनिफिट मिलेगा। और वो जो राशि है प्रोत्साहन राशि वो 24,35,50,913 नियर अबाउट 24.5 करोड़ कल नियोक्ता को इसके द्वारा डिस्बर्स की जाएगी। और ये कार्यक्रम जो जितने भी देश के 200 जो स्थान हैं, जहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि ये कार्यक्रम इस रूप से बृहत्तर रूप से हो रहा है कि 2 राज्य के गवर्नर, कम से कम 5 राज्य के मुख्यमंत्री, 12 केंद्रीय मंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री, 13 लेबर मिनिस्टर, 39 स्टेट मिनिस्टर, 59 MP, 56 MLA और ये हमारे जनप्रतिनिधि होंगे। और कल का जो सीधा प्रसारण है उसमें कम से कम 65,000 से 70,000 की कैपेसिटी के साथ जो है 65,000 से 70,000 प्रतिभागी कल पूरे देश भर में इससे जुड़े रहेंगे। और इसी के लिए जो आज हम आप लोगों के माध्यम से ये बताने के लिए जुड़े हैं कि ये कार्यक्रम जो है कल प्रोत्साहन राशि वितरण का है, और ये केंद्रीयकृत कार्यक्रम है। और जो कि हर एक राज्य के, जैसे पंजाब का आप लें तो पंजाब में चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर ये और पटियाला, इस 5 जगह पे आयोजित की जा रही है। और यहाँ पर जो कल का कार्यक्रम लुधियाना में 3:30 बजे से शुरू होकर प्रधानमंत्री के भाषण तक रहेगा। और यहाँ पे हम लोग भी अपने कार्यक्रम को सीधा लाइव टेलीकास्ट के द्वारा जोड़ रहे हैं, और उसके लिए हमने नियोक्ता और कर्मचारी जितने भी लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया है। और आप लोगों को भी कल हम आग्रह करेंगे कि कल आप लोग भी इसमें आएँ, और हमारे उसमें जो भी और कोई सवाल हैं तो कल हम लोग उस सवाल को फिर से ये कल जो अमाउंट है, क्योंकि ये हमारी स्कीम जो है 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है, तो 1 अगस्त 25 के बाद 6 महीने का जो पीरियड है उसका पहला अमाउंट जो है वो डिस्बर्स कल होने जा रहा है, फर्स्ट 6 मंथ्स का। क्योंकि 6 महीने पे डीबीटी ट्रांसफ़र का प्रोविज़न है, तो प्रथम बार ये रिलीज किया जा रहा है। और ये जो रिलीज है ये प्रथम बार जो है कल प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे विज्ञान भवन से इनको निर्गत की जाएगी। जी, ये योजना जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये वैसे लोगों के लिए है कि जैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य मकसद है कि नए रोजगार सृजन करना, कि नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, कि युवाओं को, जैसे कि इसके लिए किया गया कि जो नए रोजगार यदि कोई नए कर्मचारी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो एम्प्लॉयर जो पैसा दे रहे हैं उसके अलावा प्रथम बार 15,000 रुपया सरकार डायरेक्टली उसके अकाउंट में भेजेगी बिना किसी माध्यम के। सिर्फ उसको ये दिखाना है कि वो प्रथम बार ज्वाइन किया है। तो वो कैसे जानेंगे कि वो प्रथम बार ज्वाइन किया? तो EPFO उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका, अगर उसने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उसको प्रथम बार जनरेट किया गया है,
मतलब अगर वो 1 अगस्त 2025 के बाद उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट किया गया तो वो उस योजना का हकदार होगा। और वैसे जो नियोक्ता एम्प्लॉयर जो कि ऐसे कर्मचारियों को रोजगार दिए हैं कि अगर नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए हैं तो उसमें उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 12% जैसा आप जानते हैं कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ना देके उस नए कर्मचारी के लिए वो भारत सरकार उसको रिम्बर्स करेगी और वो रिम्बर्समेंट उसके अकाउंट में भी डीबीटी के द्वारा, ना कि हमारे माध्यम से। एक होता है कि कभी कभी परेशानी ये होती है कि आज के डेट में क्लेम करना पड़ता है, रिम्बर्समेंट में दिक्कत होती है, पहले हुआ है। जैसे ये हम लोगों ने जब ये योजना बन रही थी, इन सारे पहलू पर विचार करने के बाद इस चीज़ को हम लोगों ने बताया कि नहीं, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का ही सुविधा दें जिससे कि एम्प्लॉयर के बीच कोई बिचौलिया ना रहे। तो वो इस बार सरकार ने उसको मानते हुए एम्प्लॉयर को जो 3,000 रुपया पर एम्प्लॉय जो मिलेगी मैक्सिमम, वो उनके खाते में नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मिलेगी। सर, जो 16,417 अपने एम्प्लॉइज बताया फॉर पंजाब, तो ये 6 महीने का, ये 6 महीने का ये टोटल नहीं, नो 16,417 दोज एम्प्लॉय जो कि प्रथम बार एम्प्लॉय, फर्स्ट टाइम जो दोबारा बने हैं वो उसके लिए बेनिफिट एम्प्लॉयर को है। ये सिर्फ क्या है एम्प्लॉयमेंट के, आप यदि देखेंगे कि जो प्रथम बार कभी कभी नए लड़के बने, अब ज्वाइन करने के लिए लुधियाना से चंडीगढ़ गए, तो अगर उसको पीजी में कोई रूम लेना है तो उसके पास पैसे नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा, तो उसके लिए सरकार ने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसको वहाँ पे सेटअप होने के लिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 15,000 रुपया जो कि एक बेस सीलिंग का पार्ट है कि 15,000 मैक्सिमम बेस सीलिंग का पार्ट है, वो 1 महीने का वो उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो 15,000 एम्प्लॉय को अगर वो प्रथम बार ज्वाइन किया है तो भारत सरकार उसको बिना किसी और कारण के उस 15,000 उसके खाते में ट्रांसफर करेगी। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से पूरे ऐसा शायद ही एम्प्लॉयर, एक योजना रही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये योजना एक भी ऐसे एम्प्लॉयर नहीं थे। वो बाद में इस तरह से हो गए कि भाई अब हम लोग का अवेयरनेस बहुत हो चुका, अब ये आप बताएं कि इसके कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अवेयरनेस हम लोग इस स्कीम के लॉन्च से पहले से, जो ड्राफ्ट आई थी तब से ही हम लोगों ने अवेयरनेस शुरू किया। और हमारा अवेयरनेस का क्या था कि सोशल मीडिया ही नहीं, हमने बड़े बड़े एम्प्लॉयर, जितने भी एम्प्लॉयर थे, इस ऑफिस में कम से कम 6 बार हम लोगों ने उसका कॉन्फ्रेंस किया। हर एक जो क्लस्टर थे वहाँ पर किया। जितने भी एसोसिएशन हैं लुधियाना के, जितने भी आप देखेंगे, जितने भी एसोसिएशन, इवन के स्मॉल एसोसिएशन भी, उनके साथ भी हम लोगों ने बैठक की और उनको इसके बारे में बताया। और पूरे योजना, और ऐसा नहीं, भारत सरकार ने जब इस बार योजना की स्कीम लाई, सबसे बेहतर क्या पार्ट था कि इससे पहले एक स्कीम और आई थी, तो उसमें जो कुछ त्रुटियाँ खामियां रह गई थी, उसको इस बार भारत सरकार ने कहा कि आप स्टेक होल्डर से आप बात करें। उस स्टेक होल्डर से बात करने के बाद यदि कोई कमियां हैं, तो पीछे ऐसा हुआ था कि जैसे डीबीटी का प्रोविजन नहीं था, इसीलिए इस बार हम लोगों ने एम्प्लॉयर के द्वारा उनका जो कुछ फीडबैक था उसको भी हम लोगों ने लिया और इसको इनकॉर्पोरेट किया। और ऐसा मैं मानता हूं कि इस स्कीम में किसी भी तरह की कोई त्रुटि या खामी अभी तक कोई नज़र नहीं आई है और शायद कोई त्रुटि और खामी होगी भी नहीं। इसमें एक थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपके पहले कितने एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर थे और स्कीम आने के बाद में कितना में खुला है, लुधियाना में कितने नियुक्त हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी जो स्कीम जो हमारा है कि लुधियाना के बेस पर हमारा इसलिए नहीं, क्योंकि हम अभी स्टेट वाइज चल रहे हैं, तो स्टेट वाइज बता रहे हैं। वो इस बेनिफिट ट्रांसफ़र होने के बाद हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टेट बेस्ड चल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस बेस्ड, और उसके बाद हम लोग फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वो डेटा आपके साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ स्टेट वाइज इस डेटा को शेयर करने के सक्षम नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने चंडीगढ़ का जो प्रोग्राम है और जो हिमाचल में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब में क्योंकि प्रोग्राम 2-3 बार आगे बढ़ गई, उसके कारण से, क्योंकि पहले 30 तारीख को थी, फिर 9 तारीख को थी, तो थोड़ा सा उसमें जो आमंत्रित जो किया गया था, तो उसके कारण से टाइम सुटेबिलिटी यहाँ पे चीफ गेस्ट का कई लोगों का नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड हैं उन्हीं को हम लोगों ने बुलाया है कल की बात। जी, उत्पल जी को बुलाया। ठीक।
प्रारंभ रह गया, वो कैसे? नहीं, आज के डेट में वो, क्योंकि इसके लिए हम आपको रीजनल ऑफिस के द्वारा ही जाना होगा, क्योंकि वो नियुक्ता हमारे यहाँ कवर्ड है। तो जो हमारा बाकी जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है, जो कि आज के डेट में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होती थी कि एक लाइन की सुविधा थी, और उस जो कॉल सेंटर का नंबर है अगर आप नोट कर सकते हैं तो 0161, जो कि हमारा यहाँ का लुधियाना का कोड हुआ, 2423-611, जो जीरो वेटिंग पीरियड के साथ ये नंबर है। और दूसरा, अगर कोई व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 7719642517। अगर आप ये, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, 42517 ये व्हाट्सएप नंबर है। और ये हमारे यहाँ पर आपको इस बात की गारंटी है कि अगर किसी भी तरह की कोई ग्रीवांस आती है, और दूसरा कि जो हमारा जिसको मैंने पहले भी कहा था कि जो ईमेल है ro.ludhiana@epfindia.gov.in, जिसका कि मेल मैं खुद देखता हूँ, तो इस पर भी अगर किसी कोई समस्या है, और मेरे अंदाज से अभी तक हमें इस पर किसी भी तरह की कोई समस्या किसी की आई नहीं है, और अगर आती है तो हम लोग उसका 24 घंटे के अंदर में कोशिश करेंगे कि उसका निपटान करें। सर एक चीज बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, जी। बट एम्प्लॉयर उसकी इंटीमेशन नहीं देता, या वो एम्प्लॉय कैसे इंश्योर करे कि वो इस स्कीम को बेनिफिट, मतलब स्कीम का बेनिफिट ले सके? नहीं, आज के डेट में जैसे देखिए, ये तो एम्प्लॉय जिस दिन एम्प्लॉयर के यहाँ ज्वाइन करता है तो वो तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अगर वो नहीं इंटीमेट कर रहा है तो वो एक तरह से लॉ का वायलेशन कर रहा है, और ये होता नहीं है। जैसे वो उसमें कंडीशन, और इस स्कीम में जो आपने कहा उस सवाल के पीछे है, क्योंकि इस स्कीम में ईपीएफओ का वेज सीलिंग 15,000 है, लेकिन इसमें भारत सरकार ने कहा कि वैसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 1 लाख तक भी है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसको जो बेनिफिट है वो रेस्ट्रिक्ट जो है 25,000 तक की जाएगी। लेकिन आप 1 लाख तक के एम्प्लॉय, आप लुधियाना में देखें, आपको शायद ही कोई कर्मचारी मिलेंगे कि जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में उसको 1 लाख रुपए से ज़्यादा मिल रहा हो, शायद ही कोई होगा। मैं पूरे इंडिया में टॉप के जो आईआईटी और आईएम इंस्टीट्यूट हैं उसके अलावा जितने भी, 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए भारत सरकार इस चीज़ को समझ रही थी कि शायद इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन किया जा सकता है वेज सीलिंग के बहाना लेते हुए, इसलिए उन्होंने इसकी प्रोविज़न 1 लाख तक की हुई है कि 1 लाख तक के अगर कोई भी हैं वो भी इसके मेंबर, इसके पार्ट का हकदार हो सकते हैं, लेकिन उसको बेनिफिट जो है 25,000 तक मैक्सिमम, और एम्प्लॉय को 15,000 ये दी जाएगी। सर, ये जो मैक्सिमम वो चल रहा है आजकल की पेंशन के लिए जो चेंज हो रहा है कि आप मैक्सिमम उसमें आ सकते हो, तो उसके ऊपर भी कोई फैसला नहीं, जैसे वो दूसरा है कि जो आप हायर वेजेज पेंशन का है वो चल ही रही है, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं, अभी हमारे यहाँ जो लुधियाना में कोई भी हायर वेजेज पेंशन के केस एक भी ऐसा नहीं है जो कि पेंडिंग है, और जो भी पेंडिंग 1-2 केसेस पड़े हुए हैं वो एम्प्लॉयर का कुछ रिकॉर्ड की कमी है, और उसके अलावा किसी एम्प्लॉय का आप नहीं देखेंगे। कोई फाइनलाइज तो वही नहीं, हायर वेजेज का जो पेंशन का पीछे था वो फाइनलाइज हो चुका है। जो आप दूसरी स्कीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास जिसको कि आप सोशल सिक्योरिटी कोड, अगर इस भारत सरकार की आप देखेंगे कि पहले इतने सारे एक्ट थे, अगर आप लेबर के रिलेटेड होंगे तो शायद उतने लेबर एक्ट एक लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उसको भी याद, मुझे नहीं लगता है कि शायद ही किसी को होगा। उसको भारत सरकार ने 4 कोड में दे दिया कि सिर्फ 4 कोड होगी, और उस 4 कोड के अंदर में सारे जितने भी लेबर एक्ट हैं सारे उसमें आ गए। जैसे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी हैं वो एक में आ गए, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, और जितने अनऑर्गेनाइज वर्कर जितने भी हैं उसके अंदर भारत सरकार ने उसके पर रूल बना दी। पहले क्या थी कि आप एक्ट बनी और उसके ऊपर स्कीम बनी। आज के डेट में पहले एक्ट बनाया गया और रूल्स बनाया गया, और रूल्स में बहुत कैटेगरिकली बता दिया गया। तो ये जो आप, अगर इस पर हम लोग एक कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत लंबा विषय है कि एक नए चेंजेस जो 4 कोड आए हैं उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपरली हम लोगों ने लुधियाना में कम से कम ब्रीफ नहीं किया है। तो इस पर हम लोग एक डिटेल चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को भी इस पर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के एम्प्लॉयज हैं, तो आपको भी अपना हक और अपना जो जानकारी अवेयरनेस उसके द्वारा जानना चाहिए। तो हम इस पे 4 कोड पर किसी और दिन इस पर एक पूरी तरह या अदरवाइज एक हम लोग व्याख्यान रखेंगे, और उसमें आप लोग को भी इन्वाइट करेंगे और उस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे।